तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम दिनेश है और आपकी कुंडली बनी है सिंह लग्न की और आपकी जो राशि बनी है वो है मीन राशि। तो अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं, जो कि मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। और आपके जो सवाल है, आपने मुझे बोला जैसे कि आपकी एक तो हेल्थ खराब रहती है, काम काज में दिक्कतें आती रहती हैं और पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उससे तलाक लेना है। तो आपके जो दो तीन सवाल है ये मैं कवर करूंगा, इनको ज़्यादा कवर करूंगा। सबसे पहले आप ये समझो, ये जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। वो 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, ये चौथा, पांचवा, ये छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर धन जोड़ने का है, तीसरा घर छोटे भाई बहन, ये चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, ये पांचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर आपकी पत्नी का है, आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य है, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर है लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। मतलब आप मेरी दो बातें नोट कर लो। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपके धन जोड़ने को लेके, तो दूसरा घर है धन जोड़ने का घर, और दूसरे घर में लिखा है छः, छः है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें दूसरा घर और दूसरे घर का मालक बुध है, बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो अपने और जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। जैसे कि मान लो आपका सवाल आपकी पत्नी को लेके है, तो सातवां ग्रह है आपकी पत्नी का घर, और सातवें घर में 11 लिखा है जो कि है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का जो मालक है वो मालक देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है, ये सभी 9 ग्रहों का जो असर है वो आपके जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि आपके ऊपर चली हुई है सूर्य ग्रह की। ये चौथा महीना 21 से चली हुई है और ये 27 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर जो है वो है सूर्य ग्रह का। कितना असर है? 80%। और बाकी बचा 20% आपके जीवन के ऊपर जो असर है वो शनि का है, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये तीसरा महीना 24 से चली है, दूसरा महीना 25 में खत्म होगी। तो मैंने अभी क्या बोला कि असर तो आपके ऊपर सभी 9 ग्रहों का है, लेकिन ज्यादा असर है सूर्य ग्रह का, और दूसरे नंबर पे असर है शनि की अंतरदशा का, और एक तीसरे नंबर पे आपके ऊपर जो असर है वो है शनि की साढ़ेसती का। ये साढ़ेसती आपके ऊपर चली हुई है 17 जनवरी 23 से, पिछला एक साल हो चुका है चली हुई है। तो आप ये समझ लो आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका बड़ा कारण एक तो सूर्य है, दूसरा शनि, और तीसरा शनि की साढ़ेसती। बाकी कारण देखो जी, सभी ग्रह भी हैं लेकिन उनका असर कम है। आपकी देखो जी कुंडली में कुछ ग्रह तो अच्छे हैं, कुछ ग्रह बहुत ज्यादा खराब, और पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब मुझे लगा है बड़े लेवल पे वो ये गुरु लगा है। तो पहले आपके मैं गुरु की बात करता हूँ। गुरु यहाँ पे बैठा है। गुरु देखो जी क्यों खराब है, पहले कारण समझो कि खराब मैंने क्यों बोला है। तो गुरु आपका कहाँ बैठा है? कुंडली के छठे घर में। ये जो छठा घर है, अभी आपको मैंने जैसे बोला था 12 गुरु से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। ये जो छठा घर है ये कुंडली का खराब घर होता है। तो छठे घर से हम देखेंगे शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न, बाधाएं। ये जो खराब चीजें हैं छठे घर से देखी जाती हैं। और आपको मैंने एक फार्मूला समझाया था कि घर का मालिक देखना है। अब देखो जी छठे घर की जो चीजें हैं, जैसे कि छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का घर है, इन चीजों के लिए छठे घर में लिखा है 10, 10 मकर राशि है, मालक शनि है। तो छठे घर की चीजें किससे देखेंगे? शनि से। और शनि के अलावा छठे घर में बैठे गुरु ग्रह को भी देखना पड़ेगा। तो दो ग्रहों को देख के डिसाइड होगा छठे घर की चीजों के बारे में। तो छठे घर में जो गुरु है, गुरु देखो जी आपका खराब दो कारणों से। पहला कारण कि वो छठे घर में बैठा है, पहला कारण तो ये क्योंकि घर अच्छा नहीं है, खराब घर है। दूसरा कारण छठे घर में यहाँ पे जो 10 लिखा है, ये मकर राशि में नीच का बैठा है। ये जो ग्रह होते हैं देखो जी इनका अपना भी घर होता है, अगर अपने घर में बैठे हैं अच्छे हैं,
अपने दोस्त के घर में बैठे हैं अच्छे हैं, अगर दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते, और अगर नीच के बैठे हैं फिर तो बहुत ज्यादा खराब फल देते हैं। तो गुरु आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा खराब मैंने क्यों बोला है, क्योंकि वो नीच का बैठा है, और बैठा भी छठे घर में है भाई। एक तो छठा घर ऊपर से नीच का, इसकी वजह से गुरु आपको बुरी तरह से खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा, ये छठे घर को एक्टिवेट करेगा। छठा घर रोग का आपको रोगी बनाएगा, आपको रोग देगा, हेल्थ को लेकर दिक्कत आएंगी। कौन सा रोग देगा, गुरु के जो रोग हैं वो आपको हो सकते हैं, गुरु के काफी रोग होते हैं, उनसे जुड़ा आपको कोई ना कोई रोग होगा। छठा घर शत्रु का आपके शत्रु बढ़ाएगा, छठा घर कर्जे का आपको कर्जदार बनाएगा, छठा घर कोर्ट कचहरी का आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे, और वहां पे आपको दिक्कतें आएंगी। अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे दिक्कतें आएंगी, क्योंकि यहाँ पे नीच का बैठा है, मतलब कोर्ट कचहरी में आपको विजय हासिल नहीं होगी। इसके अलावा गुरु देखो जी बैठे इस घर में आके है, लेकिन इस गुरु के अपने दो घर हैं इस कुंडली में। दो घर कौन से हैं, एक तो गुरु इस घर का मालक है पांचवें घर का, और ये इस घर का मालक है आठवें घर का। आठवें घर में 12 लिखा है, जो कि मीन राशि है, मालक बना गुरु, और गुरु इस पांचवें घर का भी मालक है। और ये पांचवा घर देखो जी, जो पांचवा घर है ये घर आपके बच्चों का घर है। आपके बच्चे कैसे होंगे, इस पांचवें घर को देखा जाएगा। पांचवा घर आपकी पढ़ाई का भी, आप कितने पढ़े लिखे होंगे पांचवा घर देखेंगे, और पांचवा घर आपकी बुद्धि का भी है। तो ये जो मैंने तीन चीजें बोली हैं, बच्चे, पढ़ाई, बुद्धि, पांचवा घर देखेंगे। और फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना है। तो पांचवें घर में लिखा है नौ, नौ है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो पांचवें घर का मालक कौन है, गुरु। तो पांचवें घर की चीजें गुरु से देखेंगे, और वो भाई आपका बेचारा नीच का बैठा है, खराब हो चुका है, क्या होगा। गुरु मतलब पांचवें घर को लेके आपको दिक्कतें पैदा करेगा। पांचवा घर संतान का है, गुरु की वजह से आपको संतान को लेके बड़े लेवल पे दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन कोई ना कोई दिक्कतें तो आएंगी। क्योंकि जैसे कि पांच संतान चलेगी रोग के घर में, छठा घर रोग का है जहाँ तो आपकी संतान रोगी होगी, या संतान से आपकी बनेगी नहीं, या संतान देरी से होगी, या संतान होगी नहीं, या संतान कम होगी, या लड़कियां ज्यादा होंगी पुत्र कम होगा। पांच मगर पढ़ाई का, आपकी पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करेगा गुरु। पांच मगर बुद्धि का, आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देगा। और भी देखो जी, गुरु जो है कुंडली में पांच अगर कारक भी होते हैं। एक देखो जी, घर का मालक होते हैं, कारक होते हैं। ये धन का भी कारक है, धन संबंधी दिक्कतें देगा। पुत्र का कारक है, पुत्र संबंधी दिक्कतें। मतलब अगर आपने, लिख लो एक पेन कापी लेके, कि अगर आपने गुरु को सही कर लिया आपको फायदे क्या होंगे। तो गुरु को सही करने से जो फायदे होंगे, आप बीमारियों से बचेंगे। सबसे बड़ा फायदा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप दुश्मनों से बचेंगे, आप कर्जे से बचेंगे, आपको कोर्ट के जरिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, आपको संतान संबंधी चिंता नहीं होगी, बुद्धि भ्रमित नहीं होगी, पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी, धन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि ये धन का भी कारक है, भाग्य का भी कारक है। आपको मृत्युतल कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको ननिहाल को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि ये ननिहाल का भी घर है। और इसकी अभी दशा निकली है देखो, जैसे मैंने भी आपको क्या बोला था कि आपकी बड़ी दशा किसकी चल रही है, सूर्य की। चौथा महीना 21 से चली है, चौथा महीना 27 में खत्म होगी। ये तो है बड़ी दशा। ये छोटी दशा है शनि की, लेकिन शनि की दशा जो आपके पहले आपके ऊपर थी, गुरु की दशा 5 महीना 23 से चली थी, तीसरा महीना 24 में खत्म हुई। और आप जो नोट कर भी लेना, ये समय आपका काफी बुरा समय गया होगा, 5 महीना 23 से लेके तीसरा महीना 24 में। इसमें आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हुई होगी। और इससे पहले आपके ऊपर थी राहु की दशा, वो भी आपका बड़े लेवल पे खराब है, जो कि छठा महीना 22 से चली थी दशा, 5 महीना 23। इसमें भी दिक्कतें आपको आई होंगी, पक्का कन्फर्म है। क्योंकि आपका देखो जी राहु भी बहुत ज्यादा खराब है, थोड़े से ग्रह आपके ज्यादा खराब है। तो सवाल है कि गुरु के लिए क्या करना पड़ेगा। अभी आपको मैं इसके 3 उपाय बताऊंगा। आप एक चीज नोट कर लो, अगर भाई आपको लाइफ में चेंज लाना है, आपको अभी मैं पाठ पूजा बताने वाला हूँ, कोशिश करूंगा कम से कम बताने की, लेकिन बताना भी जरूरी है। देखो जी, जैसे मैं अभी आपको मान लो गुरु के उपाय ना बताऊं तो गुरु कैसे सही होगा, आपको भी पता है, उपाय तो बताने पड़ेंगे। क्योंकि आपको मैंने गुरु के भी उपाय बताने हैं, शनि के भी बताने हैं, सूर्य, राहु, और कुछ उपाय आपके हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो अब गुरु के जो उपाय हैं, पहला उपाय गुरु का, सुबह के टाइम आपने करना है गुरु कवच का पाठ, जिसे बृहस्पति कवच भी कहते हैं। तो ये पाठ है 2 मिनट का पाठ। इस पाठ को आपने रोजाना सुबह के टाइम पढ़ना है, चाहे इसको पढ़ लिया करो, चाहे इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो सुबह के टाइम। कितने पाठ पढ़ने हैं, 1 से लेके 5 पाठ। मतलब एक बार पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो, ऐसे ही। अगर आपको पढ़ना नहीं आता, ये पाठ आप ऑडियो लगा के सुन भी सकते हैं। और एक गुरुवार से शुरू कर लेना, रोजाना पढ़ना है या सुनना है सुबह के टाइम। दूसरा उपाय, गुरु स्रोत का पाठ। ये भी आपको देखो जी, आपने पढ़ना है या सुनना है, 2 मिनट का पाठ है, जहाँ तो पढ़ो या ऑडियो लगा के सुन लो। इसको भी 1 से लेके 5 पाठ, मतलब आपकी मर्जी है। कोशिश करो ये ज्यादा से ज्यादा पाठ पढ़ा करो, यानी कि ऑडियो लगा के सुना करो सुबह के टाइम। तीसरा उपाय आपने करना है गुरु ग्रह का दान।
पीले रंग का दान हर गुरुवार को किया करो। मतलब पीले रंग की वस्तुएं लेके गुरुवार के दिन वो दान आपने करना है। और वो दान क्या होता है गुरु ग्रह का, वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, वो आप वीडियो देख लेना। अब देखो जी, अभी हमने आपके पहले सबसे पहले गुरु ग्रह को देखा है और वो आपका सही मुझे नहीं लगा। अब आपकी मैं बात करता हूँ, दूसरे आगे चलते हैं। आपके मैं यहाँ पे देखो जी, पहले मैं शनि की बात करता हूँ, क्योंकि आपका जो मेन सवाल पत्नी को भी लेके है। देखो जी, 12 घरों में, जिसमें मैंने बोला था 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा माता का घर है, पांचवा बच्चों का, ऐसे सातवां घर ये घर होता है किसी भी कुंडली में। सातवां घर जो होता है ये विवाह का होता है, पति पत्नी का होता है। तो सातवां घर बनेगा आपकी पत्नी का घर, कि आपकी पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, ये सातवां घर देखना पड़ेगा। और सातवें घर में देख, क्योंकि फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है, तो सातवें घर में लिखा 11, जो कि है कुंभ राशि, मालक बना ये शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। और पत्नी के लिए देखो जी, पत्नी का जो कारक है शुक्र भी होता है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा, उसकी भी बात करता हूँ। तो आपकी पत्नी के लिए सातवें घर के मालिक शनि को भी देखेंगे, और पत्नी का कारक शुक्र है उसको भी, और आपकी नवाज कुंडली को भी मैं देखूंगा। और आपकी मैंने नमाज कुंडली पहले देख ली है, उसके उसमें उसमें भी गड़बड़ हो रही है, उसकी वजह से दिक्कत ज्यादा आ रही है। तो सबसे पहले ये लगन कुंडली में सातवें घर का मालक शनि जो है, उसकी अगर मैं बात करूं, वो बैठा है यहाँ पे चौथे घर में। ये जो 8 लिखा है मंगल ग्रह बैठा है। देखो जी, कुछ ग्रह आपके, ये दो ग्रह ऐसे हैं जो जहां बैठे हैं उस घर के फल नहीं देंगे। जैसे कि आपका शनि बैठा चौथे घर में है, लेकिन अगर इसको मैं चलित कुंडली में देखूं, इसका बड़ा हिस्सा है तीसरे घर के ऊपर। ऐसे सूर्य बैठा है 10वें घर में है, इसका भी बड़ा हिस्सा चलित में जाएगा 9वें घर के ऊपर। तो अब देखो जी, शनि जो है सवाल है कि अच्छा है या बुरा है। शनि देखो जी बैठा चौथे घर में है, लेकिन बड़ा हिस्सा जा रहा है चलित कुंडली में तीसरे घर के ऊपर। और तीसरे घर में जब ये जाएगा शनि, देखो जी सवाल की अच्छा जब बुरा है, तो शनि है तो आपका अच्छा, लेकिन ये पापी ग्रह से पीड़ित होने की वजह से खराब हो चुका है। मतलब शनि जब तीसरे घर के ऊपर जाएगा, तो वहां पे तीसरे घर में केतु बैठा है, एक तो केतु के साथ इसकी युति बन जाएगी। ऊपर से तीसरे घर में बैठे शनि के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी। ये राहु की दृष्टि से पीड़ित होगा, और केतु के साथ युति बनने की वजह से ये, क्योंकि शनि देखो जी 1 डिग्री का है, केतु 24 डिग्री का है, इनमें फासला भी बिल्कुल कम है। मतलब 6-7 डिग्री का इनका फासला है। तो के शनि मतलब आपका है तो अच्छा था, लेकिन वो पापी ग्रहों से पीड़ित हो चुका है, केतु से पीड़ित है फासले कम होने की वजह से, और राहु से पीड़ित हो चुका है। तो शनि आपको बुरे फल देगा। क्या बुरे फल देगा, क्योंकि वो पत्नी घर का मालक है, आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। और ये मैंने जैसे बोला था, इनका असर हमेशा रहता है, लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है दशा आने पर। और शनि की अभी जैसे दशा अभी चली देखो जी, 1 महीना हुआ है, इसमें ये दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। मतलब जो दिक्कतें पहले कम थी, अभी इस दशा में तीसरा महीना 24 से लेके दूसरा महीना 25 के बीच में ये दिक्कतें कई गुना बढ़ेंगी पत्नी संबंधी। मतलब पत्नी से लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे। और आपने जैसे बोला अभी कि मैं तलाक लेना चाहता हूँ, वो ये यही आपको मतलब फोर्स कर रहा है, कहीं ना कहीं पीड़ित हो चुका है। तो शनि के अगर आप उपाय करेंगे दिक्कतें दूर होंगी। लेकिन उससे पहले आगे बढ़ो, आपके ऊपर देखो जी कि चल रही है शनि की 67। और 67 भाई आपकी साल हो चुका है, अभी चली हुई है। ये 7.5 साल की होती है, अभी मतलब 6.5 साल की और पड़ी है। सवाल की 67 होती क्या है। 67 देखो जी शनि की ही होती है। ये 67 जब किसी के ऊपर आती है, उस समय उस बंदे की लाइफ में जहाँ तो कईयों की अच्छी जाती है, कईयों की बुरी जाती है। खासकर ज्यादातर ये बुरे फल मिलते हैं इसमें जरूर। तो 67 में मतलब कई, अगर ये कर्मों के सबसे फल देती है, जो बंदे के कर्म होते हैं अच्छे बुरे, जो भी बंदे ने कर्म किए हैं लाइफ में, वो कर्मों को उसको फल मिलता है। और वो कर्म चाहे इस जन्म के हैं, चाहे वो पिछले जन्म के कर्म है। अगर अच्छे कर्म करता है बंदा, तो 67 में उसके साथ अच्छा ही अच्छा होता है। अगर बुरे कर्म करता आ रहा है, बुरा ही बुरा होता है। तो मतलब आप ये लिख लो, आपके लिए देखो जी शनि के उपाय हैं बहुत ज्यादा जरूरी। क्यों जरूरी है। एक तो कारण ये है कि आपका जो पत्नी का घर का मालिक बना है वो शनि बना है, मतलब शनि के उपाय करेंगे तब ये पत्नी वाला जो मैटर आपका सुलझेगा, पत्नी संबंधी जो दिक्कतें आ रही वो दूर होंगी। और दूसरी बात, आपके ऊपर 67 भी चल रही है, वो भी शनि की है, वो भी आपको बुरा फल नहीं देगी। और शनि की दशा भी आपकी अभी चली हुई है। तो शनि के उपाय क्या क्या हैं, वो अब सवाल ये है। और आपको मैंने भी जैसे बोला था, कुछ उपाय आपके हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो शनि के जो उपाय करने हैं आपने रात के समय, अभी देखो जी शनिवार की वेट करो। शनिवार जो आएगा, शनिवार से संकल्प लेके शनि के मंत्र आपने शुरू करने हैं, जो कि है 23 यार।
ये मंत्र आपने एक बार पूरे करने हैं। इस मंत्रों को पूरे करने में आपका चाहे 11 दिन लग जाए, चाहे आपके 21 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन लग जाए, चाहे आपके 2 महीने भी लग जाए, कोई बात नहीं। तो शनि का फर्स्ट काम क्या है, ये शनि के मंत्र शुरू करो। कब शुरू करने हैं, शनिवार के दिन संकल्प लेके। संकल्प कैसे लेना है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा भी बता देता हूँ। तो शनिवार को रात के समय आप ये बोलना कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम दिनेश है, मेरी जात ये है, गोत ये है। शनि देवता जी, आपकी मेरे ऊपर चल रही है साढ़सती, और आप ही की मेरे ऊपर चल रही है अंतरदशा। और शनि देवता जी, आप मेरी कुंडली में 7वें घर के हैं मालक, जो कि है पत्नी का घर। और मुझे आ रही है पत्नी को लेके बहुत बड़े लेवल पे दिक्कतें, बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। और मैं चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। मुझे प्लीज प्लीज आप एक रास्ता दिखाओ कि तलाक लूं। मतलब आप, क्योंकि देखो जी, आपको मैं ये नहीं बोलूँ कि आप ये बोलो कि मैं तलाक लेना है, क्योंकि कई बार होता है आपका हो सकता है तलाक ना हो। मतलब आप ये बोलो शनि से कि मुझे मेरी ये दिक्कत दूर हो। तो इस प्रकार आपने बोलना कि शनि देवता जी, मुझे मेरी प्रॉब्लम का हल निकालो, क्योंकि आप हैं पत्नी घर के मालक, ये जो दिक्कतें हैं मेरी दूर हो, इसका कोई हल निकल जाए। तलाक होना है या नहीं होना, मुझे प्लीज एक मुझे सही रास्ते पे लेके आओ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके जो मंत्रों की संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप शनिवार से शुरू करके ये मंत्र शुरू करो। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, माला से करना है। और ये माला 23 बार पूरे करने के बाद फिर आप छोड़ देना। फिर आपने उसके दूसरे नंबर पे, फिर आपने दूसरा जो उपाय शुरू करना है वो मंत्र पहले पूरे कर लो। उसके बाद दूसरा उपाय है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो रात के समय। और ये पाठ आपने जहाँ तो पढ़ लेना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो लंबे समय के लिए। जब तक अभी, क्योंकि साढ़े अभी 6 साल की पड़ी, अभी ये करो 6 साल तक पाठ पढ़ लिया करो या सुन लिया करो रात के समय। तीसरा उपाय, आपने हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जाना है। और जब वहां पे माथा टेकने जाएंगे, वहां पे भी यही प्रार्थना बोलनी है कि शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी एक तो साढ़े उसका बुरा फल ना मिले, और आपकी जो दशा चली है वो अच्छी जाए, और मेरी जो पत्नी संबंधी दिक्कतें वो दूर हो। चौथा उपाय, आप अगर कर सकते हैं तो शनिवार का व्रत रख लिया करो। मैं फोर्स नहीं करूंगा, अगर आपको लगता है कि आप रख सकते हैं व्रत तो रख लिया करो। हर शनिवार को व्रत रखा करो। व्रत में क्या करना होता है, दिन में खाली फल फ्रूट खा लेना, रात को एक टाइम भोजन करना है, उसमें नमक का सेवन नहीं होना चाहिए। मतलब दिन में आपने नमक का सेवन नहीं करना। तो ये चीजें फॉलो करते हैं। और एक और उपाय करना, शनि मंदिर में जब जाएंगे माथा टेकने, वहां पे शनि का दान करके भी आना, जैसे तेल का दान कर दिया, काले उड़द की दाल का दान कर दिया। तो इन उपायों से शनि बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, साढ़े भी बुरे फल नहीं देगी, दशा भी अच्छी जाएगी। क्योंकि आपका जो सवाल भी है हेल्थ खराब हो रही, भाई साढ़े लाइफ में दिक्कतें पैदा करती है। कई बार तो हजारों दिक्कतें आती हैं, दुश्मन बनने शुरू हो जाते हैं, हेल्थ खराब, काम काज में दिक्कतें। आप नोट करो, मतलब पता कैसे चलेगा कि साढ़े अच्छी जा रही है या बुरी। पिछले अभी तो 1 साल हुआ है, आप नोट करो कि अगर आपको लग रहा है कि पिछले 1 साल से ज्यादा ही दिक्कतें आ रही हैं, इसका मतलब साढ़े बुरे फल दे रही है। अगर आपको लग रहा है कि पिछले 1 साल से लाइफ में बल्ले बल्ले हो रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, भाई काम धंधा अच्छा चल रहा है, साढ़े अच्छे फल दे रही है, नोट कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। आपका देखो जी, विवाह के लिए मैंने बोला था 7वें घर का मालिक शनि को भी देखेंगे, जो कि अभी हम देख चुके हैं। शुक्र भी देखेंगे। शुक्र वैसे तो देखो जी 8वें घर में वो उच्च का बैठ है, वो फिलहाल अच्छा है, उसी की वजह से आपको, अगर आपका तलाक नहीं हो रहा, मुझे लगता है वो क्योंकि शुक्र उच्च का है। वैसे तो घर खराब हो जहाँ वो बैठा है, लेकिन फिर भी अच्छा है, इसकी भी मैं बात करता हूँ। लेकिन पहले आपकी मैं निवास कुंडली को देखता हूँ, क्योंकि जो निवास कुंडली होती है वो विवाह के लिए होती है। जैसे कि ये आपकी डिटेल है, ये आपकी बनी लगन कुंडली जो भी मैंने बना रखी है। और ये है निवास कुंडली। ये जो निवास कुंडली है किसके लिए होती है, विवाह के लिए होती है। देखो जीवन साथी, उसका स्वास्थ्य। अब जो निवास कुंडली होती है इसमें क्या देखना पड़ता है, इसमें हम 7वां घर देखते हैं। जैसे लगन कुंडली में 7वां घर देखा, ऐसे निवास कुंडली में 7वां घर देखते हैं। 7वें घर में देखो जी क्या लिख रखा है, दो दो है वृष राशि, मालक कौन बना, शुक्र। एक तो आपके शुक्र को देखना पड़ेगा, और 7वें घर में केतु बैठा है, और केतु को भी देखना पड़ेगा। और केतु यहाँ पे 7वें घर में नीच का बैठा है। ये जो दो लिखा है वृष राशि में नीच का होकर बैठा, बहुत बड़ी नेगेटिव बात है। और यहाँ पे पहले घर में राहु नीच का बैठा है। मतलब आपकी निवास कुंडली में दिक्कतें आने का भी बड़ा कारण दिख रहा है। जो आपकी विवाह संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, लगन कुंडली में तो कारण है ही शनि का पीड़ित होना, और निवास कुंडली में इससे भी बड़ा कारण है। मतलब मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का बड़ा कारण है निवास कुंडली में 7वें घर में केतु का बैठना और राहु का दृष्टि देना। तो ये जो केतु है भाई, ये तो लगन कुंडली में ठीक है, लेकिन निवास कुंडली में 7वें घर में नीच का बैठा है। इसकी वजह से भी आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं।
तो केतु के भी आपको उपाय करने पड़ेंगे। तो केतु के लिए क्या करना है, और ये लगन कुंडली में तीसरे घर में बैठा है, अभी दृष्टि वैसे दे रहा है, तो केतु वैसे बड़ा कर्ण वाश कुंडली में सातवें घर में नीच का है, तो केतु के दो उपाय लिख लो। पहला उपाय, रात के समय केतु कवच का पाठ पढ़ना है या ओडिल गा के सुनना है। 2 मिनट का पाठ चाहे तो पढ़ लिया करो, चाहे ओडिल गा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय, केतु का करो दान, जो कि है कुत्तों को रोटी डालना। रोजाना कुत्तों को रोटी डाला करो। या इसके और भी जो दान है, केतु ग्रह के दान क्या होते हैं, वो आपको वीडियो मैं भेज दूंगा, उसको देख लेना। तो केतु कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है रात के समय, और दान इसका करना है। अब देखो जी, ये जो लगन कुंडली है, लगन कुंडली में आपका अभी मैं यहाँ पे राहु की बात करता हूँ। अब यहाँ पे गौर से समझो आप, आपके ऊपर देखो जी बड़ी दशा किसकी चली हुई है, सूर्य की, जिसका आपके ऊपर है बड़ा असर। सवाल है कि सूर्य आपका कैसा है, अच्छा है या बुरा है। ये 21 से चली हुई है दशा, पिछले 3-4 साल हो चुके हैं। तो सूर्य आपका यहाँ पे बैठा है 10वें घर में। 10वां घर जो है यहाँ पे देखो जी, मंगल भी है, साथ में सूर्य है। अब ये जो 10वां घर है, ये 10वां घर आपके काम काज का घर है, पिता का भी घर है, सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा का। चार चीजें इस 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या था, 10वें घर का मालक देखना है। 10वें घर में लिखा है दो, दो है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो 10वें घर की चीजें हम 10वें घर के मालक शुक्र से देखेंगे, और शुक्र के अलावा 10वें घर में बैठे मंगल और सूर्य को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं 10वें घर में बैठे यहाँ पे सूर्य की बात करूं, तो सूर्य आपका बैठा है 10वें घर में। घर किसका है, ये शुक्र का घर, और शुक्र इसका है दुश्मन। और मंगल भी इसका मतलब मंगल सूर्य दोनों जो बैठे हैं, सूर्य शुक्र घर बैठे हैं, और ये शुक्र को अपना दुश्मन मानते हैं। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि आपका घर है और आपके घर में दो आपके दुश्मन आ जाएं, तो दुश्मन आपके घर में क्या करेंगे, घर का नुकसान कर देंगे। घर में वो कभी टीवी तोड़ देंगे, कभी फ्रिज तोड़ देंगे, बेड तोड़ देंगे, क्योंकि दुश्मन आए हैं घर में। वो काम यहाँ पे मंगल सूर्य करेंगे। खासकर पहले मैं सूर्य की बात करूं, सूर्य बैठा है 10वें घर में दुश्मन के घर में, लेकिन सूर्य का जो अपना घर है वो है ये पहला घर। ये जो पहला घर है, ये पहला घर भाई आपका शरीर है, सेहत है, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। पहले घर से, पहले घर में लिखा है 5, जो कि सिंह राशि है। मालक इसका बना सूर्य है। तो पहले घर का मालक कौन है, सूर्य है। मतलब पहले घर की चीजें हम सूर्य से देखेंगे। और वो कहाँ बैठा है, 10वें घर में, शुक्र के घर में, दुश्मन के घर में आके। अब देखो जी, यहाँ पे भी बात यही आ चुकी है कि सूर्य अच्छा है या बुरा है। सूर्य देखो जी, अच्छे फल भी आपको देगा, बुरे फल भी देगा। लेकिन इसके जो अच्छे फल हैं उसमें भी कमी आ चुकी है। एक बड़ा यहाँ पे दोष बन चुका है। दोष क्या बना है वो समझो। सूर्य बैठा तो 10वें घर में है, लेकिन सूर्य को अगर मैं चलित कुंडली में देखूं, इसका जो बड़ा हिस्सा है वो जा रहा है इस 9वें घर के ऊपर। सूर्य चलित में जाएगा 9वें घर के ऊपर। और सूर्य देखो जी कितनी डिग्री का है, 1 डिग्री का। और राहु यहाँ पे बैठा है 24 डिग्री का। इनमें जो फासला आपस में है वो है 7 डिग्री का फासला है। मतलब सूर्य राहु के बिल्कुल क्लोज बैठने की वजह से यहाँ पे एक दोष जो बना है, इसे हम सूर्य ग्रहण दोष भी कहते हैं। सूर्य ग्रहण दोष भी बना है, और ये पितर दोष भी बन चुका है। इसकी वजह से सूर्य आपका भाई पापी ग्रह से पीड़ित है, क्योंकि राहु सूर्य दोनों आपस में अति दुश्मन है। इस राहु के लिए नहीं, मतलब आपका राहु भी बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि राहु जहाँ बैठा है उस घर की भी हानि कर रहा है, साथ में सूर्य भी इसके साथ में आने की वजह से सूर्य को भी खराब कर रहा है। अब जो सूर्य की आपकी दशा चली है, ये आपको तकरीबन अच्छे फल, मतलब ज्यादातर बुरे फल ही आपको मिलेंगे, क्योंकि पीड़ित है सूर्य। देखो जी, मैं फिर बोलूंगा सूर्य को ज्यादा खराब मत समझना, वो पीड़ित हो चुका है, दुश्मन से पीड़ित है। तो सूर्य पीड़ित होने की वजह से, सूर्य क्योंकि आपके पहले घर का मालक है शरीर का, आपकी हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी। लग्नेश है, लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, पिता का कारक है, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी होगी सूर्य की वजह से। तो यहाँ पे करना क्या है, एक तो आपको सूर्य के पाठ करके इसको सही करना पड़ेगा, और राहु को यहाँ पे शांत करना पड़ेगा। इसका जो बल है ये 0 करना पड़ेगा, सूर्य के बल को बढ़ाना पड़ेगा। तो सूर्य के, अब देखो जी सवाल की सूर्य के उपाय क्या है। तो सूर्य के जो पहला उपाय है, सूर्य के वैसे एक ही उपाय आप कर लो। सूर्य का जो उपाय है वो है सुबह के टाइम आप सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ा करो। ये पाठ आपने रोजाना पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुबह के टाइम सुन लिया करो, सुबह के टाइम। और अब यहाँ पे राहु की मैं बात करूं, तो राहु देखो जी कहाँ बैठा है, कुंडली के 9वें घर में। और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है 9वें घर से देखेंगे, और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो 9वें घर का जो मालक है, 9वें घर में एक लिखा है जो कि है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो 9वें घर की मालक मंगल को भी देखा जाएगा
और 9वें घर में बैठा है राहु बुध, इनको भी देखा जाएगा आपके भाग्य के लिए। तो पहले 9वें घर में राहु के घर में बात करूं तो राहु 9वें घर में किसके घर में बैठा है? मंगल घर में, और मंगल इसका है दुश्मन। भाई अपने दुश्मन के घर में जाके बैठा, अपने दुश्मन के घर का अच्छा तो करेगा नहीं ये राहु। तो मतलब राहु इस घर की करेगा हानि, आपके मतलब भाग्य की हानि कर रहा है, आपका भाग्य साथ नहीं देगा, राहु ये दिखा रहा है। आपको भाग्य दुश्मनी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। और आप ये सबसे बड़ी बात होती है, देखो जी, एक बंदा मेहनत करता है, एक बंदा कोई मेहनत नहीं करता लेकिन उसकी किस्मत ऐसी है, उसको लाइफ में सभी सुख मिल रहे हैं। आपने अपने आसपास देखे भी होंगे, ऐसे हमारे आसपास लोग होते हैं जो कम मेहनत के बल पर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, जीवन में तरक्की करते जा रहे हैं। लेकिन एक बंदा जितना मर्जी मेहनत कर रहा है, किस्मत ही नहीं साथ दे रही, वो आपके साथ होगा। आपके 9वें घर में जो राहु है, भाग्य की पूरी तरह से हानि कर रहा है, कि भाग्य साथ नहीं देगा। और ये राहु की 3 दृष्टियां भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, दुश्मन के घर को देख रहा है। राहु इस कुंडली में प्रबल मार्केश है, क्योंकि लग्नेश सूर्य का इस कुंडली में दुश्मन होता है। तो राहु पहले घर को देखा, सूर्य की राशि, पहले घर की हानि, हेल्थ खराब, लाइफ में स्ट्रगल, दिक्कतें, परेशानियां। 9वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि, 5वें घर की हानि। ये संतान संबंधी ये भी दिक्कतें पैदा करेगा, संतान के सुख में कोई ना कोई कमी करेगा, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित। और राहु जिसमें अभी आपकी नुआश कुंडली में दिखाया है, वहां पे लगन में बैठा है नीच का, और 7वें घर को देख रहा है, मतलब पत्नी संबंधी जो दिक्कतें आ रही है राहु। और राहु जैसे कि देखो, जो आपका शनि जो पीड़ित था, एक तो केतु से पीड़ित है और शनि के ऊपर थी राहु की दृष्टि, मतलब शनि को खराब करने में जो बड़ा योगदान है वो राहु का भी है। तो आपका राहु क्या क्या कर रहा है? एक तो राहु ने आपके शनि को खराब कर दिया, मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें जो राहु के वजह से है। राहु सूर्य को खराब कर रहा है, लाइफ में स्ट्रगल, हेल्थ खराब। राहु बुध को खराब कर रहा है। मतलब अगर आपने राहु को सही कर लिया, हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो राहु के लिए क्या करना है? 2 उपाय लिख लो। पहला उपाय, रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है। और दूसरा उपाय, राहु का दान करो, जो कि सतनाजे का दान है। ये सतनाजा आप पंछियों को डाला करो। सतनाजा कैसे बनाना है वो वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। राहु के और भी दान जो होते हैं राहु के दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उसको देख लेना। बाकी देखो जी, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, आपका यहाँ पे चंद्रमा, चंद्रमा का भी एक दान आपने लिख लो, कि आप चंद्रमा का दान हर सोमवार के दिन किया करो। सफेद रंग की वस्तुएं ले लो, जैसे दूध, चावल, चीनी, जो आपकी बजट है वो लेके सोमवार के दिन चंद्रमा का दान करना है। चंद्रमा का भी दान क्या होता है, वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। बाकी देखो जी, आपकी पत्नी कुंडली भी देख के डिसाइड होगा कि उसकी कुंडली में दिक्कतें क्यों आ रही है। तो आपकी जो दिक्कतें, आपकी हेल्थ संबंधी दिक्कतें भी आने के कई कारण हैं। सूर्य का पीड़ित होना बड़ा कारण, गुरु, पत्नी संबंधी दिक्कतें आने का कारण शनि है, और बाकी केतु का 7वें घर में बैठना। तो एक और आपको मैं थोड़ा सा पहले रिपीट करूं कि आपके मैंने अभी क्या क्या उपाय बोले हैं, वो नोट कर लो। आपने देखो जी, सुबह के टाइम जो उपाय करने हैं, गुरुवार से स्टार्ट करके गुरु कवच और गुरु स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ लिया करो या इनको सुन लिया करो सुबह के टाइम। और कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा इनको पढ़ा करो या सुना करो। और सुबह के टाइम ही आपने सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ना है सुबह के टाइम। और रात के समय आप पहले तो अभी शनिवार से शुरू करो, शनि के मंत्र स्टार्ट करके, ये शनि के मंत्र पूरे एक बार कर लो। सबसे पहले आपने यही करना है, पूरे करने के बाद ही आप शनि चालीसा पढ़ना शुरू करना रात के समय, या इसको सुन लिया करो या पढ़ लिया करो। और शनि चालीसा के साथ ही केतु कवच और राहु कवच, ये पाठ हमने पढ़ने हैं। मतलब रात के समय आपका शनि चालीसा, केतु कवच, राहु कवच, ये 3 पाठ होंगे, लेकिन 3 पाठ पढ़ने से पहले शनि के मंत्र एक बार पूरे कर लेना। और बाकी राहु का भी दान आपने करना है, केतु का भी दान करना है, शनि मंदिर में भी शनि का दान करना है। और गुरु का दान हर गुरुवार को पीले रंग का करना है। चंद्रमा का दान हर सोमवार को करना है सफेद रंग का। और ये दान क्या होते हैं, आप मेरे चैनल के ऊपर जाके भी देख लेना। इनकी सबकी मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है, गुरु ग्रह का दान क्या है, चंद्रमा का दान क्या है। और बाकी देखो जी, आपकी जो साढ़े सती भी है वो भी समय अच्छा नहीं है, साढ़े सती दिक्कतें पैदा करती है, दशा चली हुई शनि की, ये मार्किश है शनि। और बाकी आप ऐसा करना, आपके जो भी कोई बात समझ ना लगी हो, जो आपके जो सवाल हुए, आप दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना। इस वीडियो के अलावा आपको मैं और वीडियो अलग से भेजूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। यहाँ पे आपका बुध फिलहाल अच्छा है, शुक्र उच्च का वो भी अच्छा है, और मंगल भी आपका तकरीबन अच्छा है। बाकी ज़्यादा जो आपके ग्रह खराब उनको मैंने ज़्यादा कवर किया है। और बाकी फिर भी आपको जो कुछ पूछना होगा कॉल कर लेना। और बाकी पत्नी कुंडली भी एक बार जरूर दिखाना, उसमें पता चले कि उसकी कुंडली में क्यों दिक्कतें आ रही हैं।